नमस्कार दोस्तों। हम सबने भगवान विश्वकर्मा के बारे में सुना है। वो देव शिल्पी, वो दिव्य वास्तुकार जिन्होंने देवताओं के लिए स्वर्ण महल, अस्त्र शस्त्र और इंद्रप्रस्थ, द्वारिका और लंका जैसे भव्य नगरों का निर्माण किया। उनकी ये रचनाएं हमारी पौराणिक कथाओं का आधार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कथाओं में कुछ ऐसे भी रहस्य छिपे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी महिमा केवल उनके बनाए नगरों तक ही सीमित नहीं है। आज हम भगवान विश्वकर्मा की दिव्य गाथा के कुछ ऐसे ही अनूठे और अनसुने पहलुओं को जानेंगे जो उनके चरित्र को एक नई और गहरी दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देवशिल्पी के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो युगों से कथाओं में छिपे हुए हैं। पहला रहस्य, समुद्र मंथन से दिव्य जन्म। हमारा पहला रहस्य भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति से जुड़ा है। हम में से अधिकांश लोग उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र या वसुप्रभास का पुत्र मानते हैं, लेकिन एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत कथा के अनुसार उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि सीधे क्षीर सागर के मंथन से हुआ था। ये कथा उस समय की है जब देव और असुर अमृत की खोज में समुद्र का मंथन कर रहे थे। उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। जब उस विराट सागर को मथा गया तो उसमें से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। उस मंथन से देवी लक्ष्मी निकली, कामधेनु गाय प्रकट हुई और उच्चय श्रवा घोड़ा निकला। उसी क्रम में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी के प्रकट होने से ठीक पहले एक दिव्य तेज के साथ स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। सोचिए, इसका महत्व कितना गहरा है। इसका अर्थ है कि भगवान विश्वकर्मा किसी वंश परंपरा में नहीं बंधे हैं, बल्कि वे स्वयं एक दिव्य निधि हैं, एक ऐसा रत्न जो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सृजन की शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उनका जन्म यह दर्शाता है कि शिल्प और निर्माण की शक्ति भी अमृत के समान ही दिव्य और जीवनदायिनी है। वो किसी के पुत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संघर्ष से जन्मी एक मौलिक शक्ति हैं। दूसरा रहस्य, आकाश में तैरता हुआ रहस्यमयी शहर। भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ धरती पर ही नगर नहीं बसाए। एक और रहस्यमयी तथा एक ऐसे शहर के बारे में बताती है जिसका निर्माण उन्होंने आकाश में किया था। ये एक मायावी शहर था, एक ऐसा वास्तुशिल्प का चमत्कार जो बादलों के बीच आकाश में तैरता था। पुराणों में वर्णन है कि यह नगर इतना भव्य और विशाल था कि जब यह धरती के ऊपर से गुजरता तो उसकी परछाई से धरती पर ग्रहण जैसा अंधकार छा जाता था। कहते हैं कि यह शहर देवताओं के आमोद प्रमोद और उनके अवकाश के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा स्थान था जहां समय का कोई प्रभाव नहीं था और जहां केवल आनंद और शांति का वास था। लेकिन इस शहर का रहस्य इसके निर्माण में नहीं, बल्कि इसके अंत में छिपा है। एक दिन ये अद्भुत तैरता हुए शहर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। वो बस सुनहरी धूल के कणों में विलीन हो गया और पीछे रह गई सिर्फ उसकी एक धुंधली स्मृति। वो कहाँ गया, इसका कोई उत्तर नहीं है। ये कथा हमें बताती है कि विश्वकर्मा की रचनाएं केवल भौतिक नहीं, बल्कि मायावी और रहस्यमयी भी थीं, जो समय के चक्र से परे थीं। तीसरा रहस्य, जब देवशिल्पी को अपनी ही रचना में दोष रखना पड़ा। हम भगवान विश्वकर्मा को पूर्णता का प्रतीक मानते हैं, एक ऐसा शिल्पी जिसकी रचना में कोई दोष नहीं हो सकता। पर मनसाम मंगल काव्य में एक ऐसी कथा है जो उनकी विवशता और एक निर्माता के धर्म संकट को दर्शाती है। कथा के अनुसार उन्हें देवी मनसा के प्रकोप से एक राजकुमार लखिंदर को बचाने के लिए एक अभेद्य यानी विवाह कक्ष बनाने का कार्य सौंपा गया था। ये कक्ष ऐसा होना था जिसमें हवा भी प्रवेश न कर सके, ताकि कोई सर्प राजकुमार को डस न पाए। भगवान विश्वकर्मा ने अपनी पूरी कुशलता से एक उत्तम और अभेद्य कक्ष का निर्माण किया, लेकिन देवी मनसा के भय और उनके प्रकोप के आगे स्वयं देवशिल्पी भी विवश हो गए। उन्हें उस कक्ष की दीवार में एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य दरार छोड़नी पड़ी। ये दरार इतनी छोटी थी कि किसी की नजर में ना आए, लेकिन एक नागिन के प्रवेश के लिए पर्याप्त थी। उसी दरार से काल नागिन ने प्रवेश किया और राजकुमार को डस लिया। ये कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। ये दिखाती है कि कभी-कभी महानतम निर्माता भी
परिस्थितियों और नियति के आगे विवश हो जाते हैं। ये पूर्णता के भीतर अपूर्णता का रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि हर रचना भाग्य के अधीन होती है। चौथा रहस्य, एक देवता दो अलग अलग स्वरूप। ये एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी तथ्य है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भगवान विश्वकर्मा के स्वरूप की कल्पना भी पूरी तरह से अलग अलग है। ये विविधता उनके चरित्र के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में उन्हें एक वृद्ध, ज्ञानी और शांत ऋषि के रूप में पूजा जाता है। उनकी एक लंबी सफेद दाढ़ी है और उनका वाहन हंस है। हंस, जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, विवेक और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। ये स्वरूप विश्वकर्मा के ज्ञान, अनुभव और सात्विक रचना शक्ति को दर्शाता है। इसके ठीक विपरीत भारत के पूर्वी हिस्सों जैसे बंगाल और उड़ीसा में उन्हें एक युवा, बलशाली और मूंछों वाले देवता के रूप में दिखाया जाता है। इस स्वरूप में उनका वाहन एक शक्तिशाली हाथी है जो शक्ति, ऐश्वर्य और देवराज इंद्र का प्रतीक है। ये स्वरूप उनकी असीम शक्ति, ऊर्जा और एक ऐसे इंजीनियर का प्रतिनिधित्व करता है जो देवताओं के लिए बड़े बड़े निर्माण करता है। एक ही देवता के ये दो अलग अलग स्वरूप हमें बताते हैं कि सच्ची रचनात्मकता के लिए ज्ञान और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। पांचवा रहस्य, महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा का संबंध केवल कारीगरों और शिल्पियों से ही नहीं, बल्कि महाभारत के महायुद्ध से भी है। महाकाव्य के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला था, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक विशेष सलाह दी थी। उन्होंने पांडवों से कहा था कि युद्ध शुरू करने से पहले वे युद्ध के मैदान में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पांडवों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने रथों, अपने दिव्य शस्त्रों और युद्ध में उपयोग होने वाली सभी मशीनों को सामने रखकर देवशिल्पी का आशीर्वाद मांगा। ये पूजा केवल एक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि अपनी कला और अपने उपकरणों के प्रति सम्मान का प्रतीक थी। ये माना जाता है कि इस पूजा ने पांडवों की विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इससे उनके शस्त्र और रथ युद्ध के अंत तक सुचारू रूप से चलते रहे। ये रहस्य हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य की सफलता के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने उपकरणों और कौशल के प्रति श्रद्धा और सम्मान भी आवश्यक है। ओम श्री सृष्टिनार्थाय सर्वसिद्धिदाय विश्वकर्मणे नमो नमः। अर्थात मैं सृष्टि के स्वामी, सभी सिद्धियों और सफलताओं को प्रदान करने वाले भगवान विश्वकर्मा को बारंबार नमन करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।